बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 जैसे कि हम लोग वैसे तो तकरीबन सारा ही डिस्कस कर चुके थे। इसमें हमारा एक टॉपिक रहता था, वो है हमारा लीनियर डेफिनेट इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे रहते थे। आपको पता है कि हमने लीनियर डेफिनेट इक्वेशन का ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसका थ्योरम भी, और इसके बाद ये सारे इसके जितने भी पार्ट्स हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2.11 पेज नंबर है 73, ये हमारे रहते थे। तो इसकी वीडियो बनाना मेरे माइंड से वैसे स्किप हो चुकी थी, तो चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक रह गया था आउटलाइंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 2.11 वो कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस जितने भी हमारे पास गिवन इक्वेशंस दी हुई हैं 1 2 3 4, इनके हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं कि एक्स और वाई का सॉल्यूशन सेट आपको पता है कि एक्स वाई की फॉर्म में होता है, कोई भी एक्स एंड वाई के फॉर्म में होता है सॉल्यूशन सेट। तो वो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू क्या आती है और वाई की वैल्यू क्या आती है। तो देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि आपको मैंने इससे पहले करवा चुकी हूँ फोर्थ चैप्टर। ये फोर्थ चैप्टर की सेम वही बात है कि अगर फोर्थ चैप्टर आपने वैसे मैंने वो उसके लेक्चर्स पहले ही वहाँ पे कर लिया, अपलोड कर दिए थे, तो वो जो है वो अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो वो सेम टू सेम वही प्रोसेस है इसका भी तकरीबन। बस उसके अंदर जो है वो कांग्रेस आगे अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर जो है वो आगे जाके हम लोगों ने डेफिनेट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जाके पुट कर देना होता है इस इक्वेशन के अंदर, और आगे हमारा सोल्यूशन सेट आ जाता है। यहाँ तक जो सारी बात जो है वो इतनी, जो जब मल्टीप्लिकेशन की बात है वहाँ तक सारी की सारी कांग्रेस वाले चैप्टर तक ही है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपको कांग्रेस आ जाएगी, या अगर आपने वो नहीं समझा हुआ तो ये समझ लें पहले, अगर आपने ये वो समझा हुआ है तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 111 जो है वो x + 15 y = 21। तो इसको सॉल्व कैसे? सबसे पहले आपने इसका जो है जीसीडी मालूम कर लेना है। इसका जीसीडी कहते हैं, मैंने आपको बताया कैसे है कि इनकी डिवाइसेस लिख लें, उसके बाद कॉमन निकालें, वो भी जीसीडी होगा। अदरवाइज आप इसका जो जीसीडी है वो अगर आपने जो अगर ज़्यादा बड़ी रकम होती है, जैसे ये बड़ी वैल्यू 111 आ गई, तो अब अगर आपने इसका जीसीडी मालूम करना है तो आप इसको यूक्लिड जो है ना वो यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए आप इसको कर लें। 15 को बाहर रख लें, उसके बाद इसको जब आपने अप्लाई करना है तो फिर वहाँ पे आपका जो जीसीडी आएगा वो आप इसका जीसीडी क्या आएगा, वो वहाँ पर इसका जीसीडी आएगा 3। ठीक है, इन दोनों का जीसीडी आएगा 3। तो आपने देखना 3 क्या है, वो 21 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। मतलब कि इन दोनों का जीसीडी जो नंबर इन दो नंबर्स का जो भी जीसीडी होगा वो इस 21 को डिवाइड करता होगा। जैसे 14 और 8 का जो भी जीसीडी होगा वो 4 को डिवाइड करता होगा। 172 का जो जीसीडी होगा और 20 का वो 1000 को डिवाइड करता होगा। और 33 का जो भी जीसीडी होगा और मतलब 14, इन दोनों का जीसीडी निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो 115 को डिवाइड करता होगा। तब हम ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तभी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर देखें ना यहाँ पे, अगर अब इनका जीसीडी क्या आया, 3 आया, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, लेकिन इनका जीसीडी जो आएगा वो 3 आया। अब 3 21 को डिवाइड करता है, ठीक है, तब हमने ये सारा प्रोसीजर किया, हम कहते हैं हैंड सोल्यूशन एग्जिस्ट, तब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये इसका जिसडी फर्स्ट का यहाँ पे 22 आ जाता, हमारा इधर 22 लिखा होता, तो हम कहते हैं 322 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो है वो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम आगे नेक्स्ट कहते हैं कि जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोसीड नहीं होना, तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। तो अभी देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं तकरीबन इनमें चारों क्वेश्चंस में ये देखिए यहाँ पर भी जो है वो इनका जीसीडी जो भी आता है वो इस 2 आता है, 4 को डिवाइड करता है। यहाँ पे इसका जीसीडी आता है जी 4 आता है और जो वो 1000 को डिवाइड करता है। यहाँ पे इसका जीसीडी आता है अभी के 33, इनका जीसीडी है 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से तकरीबन इसका मतलब इन सब में इसके जो सोल्यूशन सेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट होते हैं। चलें जी, पहले कि मैं ज़रा आपको ना डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए बताती हूँ कि इनका दोनों का जीसीडी कैसे निकालते हैं। कि इन दोनों का जीसीडी आया 3, कैसे आया? अब देखिए मैंने इसको जीसीडी है वो मैंने इन दोनों का निकाला। आपको पता है ये बड़े नंबर को हम अंदर लिखेंगे, इसको हम बाहर इसको डिवाइड करवाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 15 7 ये आ गया, उसके बाद इसके रिमाइंडर 6। अब नेक्स्ट अभी ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये जब रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइजर से, तो हम डिवाइजर को अंदर रख लेते हैं। 6 2 12, उसके बाद नेक्स्ट ये सारा प्रोसीड हो गया, ये आ गया 0। जब हमारा 0 आ जाए तब हमने इसको रुक जानी है, हमारी डिवीजन जो है अभी एल्गोरिथम वो हमारी हो गई है। ठीक है, अब इसका जीसीडी का कौन सा आता है, डिवाइजर, लास्ट वाला डिवाइजर होता है,
वो डिवाइजर जिसको हम किसी भी नंबर से करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा रिमाइंडर 0 आए। हमने किससे यानी कि किस डिवाइजर कौन सा लिया कि हमने 2 से करवाया कि हमारा रिमाइंडर 0 है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 3 है। मतलब क्या है, GCD जो हमारा आया वो क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखना ये है कि 3 जो है, क्या 3 इन्होंने जो दिया हुआ 21 उसको डिवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है, 3 7 आर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना चाहिए। अब इन दोनों का जो भी GCD होगा वो 4 को डिवाइड करता होगा। ठीक है, इन दोनों का GCD देखे ना 2 आएगा, सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये दोनों एक वो नंबर ले लेना है। वो देखे ना, ये दोनों क्या ये सेम टेबल में आते हैं, किसी भी सेम टेबल में सबसे पहले 2 टेबल 2 में दोनों ही आते हैं, तो मतलब कि 2 ही होगा। ठीक है, इन दोनों का जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब इन दोनों का भी ऐसे कर लेते हैं और इन दोनों का भी ऐसे। चलें जी, इसको प्रोसीड करते हैं फिलहाल। तो ये देखें ना, अब इसका 3 GCD आ चुका है और 3 21 को डिवाइड करता है, मतलब हमारी जो डिवीजन है वो हो सकती है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से मैंने सारा ये कर लिया। अब इसको राइट करने का तरीका देखें। आपने ये 111 मतलब कि जो भी डिवाइडेंट है ना ये वाला, इसको अंदर रख लेना है। अब देखें इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है, 15 × 7, रिमाइंडर क्या आया था 6। अब इसी तरीके से 15 को ले लें, अंदर वाली चीज़ लेनी है ना, ये वाली 111 15 6 इस तरीके से लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इक्वेशंस बना ली हैं। 111 को किया 15 से 7 से और रिमाइंडर यानी कि +0 कर दिया। 15 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3। 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 0। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको देना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हमने क्योंकि इन दोनों को यूज़ करना है बस। ठीक है, हमने इनको यूज़ कैसे करना है, हमने पहले इसको 1 वाली को यूज़ करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं इसको 2 वाली को। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका GCD आ रहा है, GCD जहाँ पे आ रहा है, देखो GCD आपका 3 आया था। जब GCD आपका 3 आया था, वो देखना है वो कहाँ पे आया था, वो उस इक्वेशन को हमने सीधा करना है, मतलब कि GCD को अलहदा कर देना है। ये देख लें, अगर GCD 1 है तो 1 को अलहदा करेंगे, ये वाली चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी। और GCD 4 आया तो 4 वैसे ही रहेगा, दूसरी चीज़ ये जो इसके साथ वाला पोर्शन है वो दूसरी तरफ चली जाएगा, 15 के साथ माइनस हो जाएगा। अब ये देखें 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 15 - 6 × 2 ये बन जाएगा ना। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 15 या 6 या 2 की जगह पर कोई ना कोई इसकी वैल्यू पुट करनी है। ऊपर ज़रा देखिए, पहले क्वेश्चन को यूज़ करना है आपने। 6 अकेला पड़ा हुआ, मतलब 6 की आपके पास वैल्यू आ सकती है इजीली, तो आप इसको उधर ले जाएं। ठीक है, तो जब आपने इसको उधर ले गए हैं तो देखें ये मेरे पास 6 इसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब मैं 6 की जगह ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मतलब मैंने 6 की जगह यहाँ पे पुट किया। देखिए 111 माइनस जो है वो 15, ये मैंने इसको पुट करवा दिया। 3 इज इक्वल टू 15 माइनस, अब इसको ब्रैकेट में ही रखना है, हमेशा ब्रैकेट में रखना है। जो भी आप 6 की जगह पे वैल्यू पुट करवा रहे हो ना, उसको क्यों ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि बाहर माइनस है इस वजह से। तो 111 - 15 × 7, ये इंटू 7 जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको 2 को ज़रा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई को भी अंदर, माइनस को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया। 2 को यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं था, 111 अकेला था, तो 2 इसके साथ आ गया। ठीक है, और ये इसके साथ अब ये ब्रैकेट जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर होगा ना, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 15 के साथ नहीं करवाना 2 को। तो 2 7 * 14, तो 14 आ गया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -11 111 2 आ गया, और माइनस ये मैंने सेम साइन भी चेंज कर दिया। अब देखिए, अब ये 15 मेरे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो मैंने उनको इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए लाइक टर्म्स को इकट्ठा कैसे किया, 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, तो 14 यहाँ पे आ गया, और इसका 15 जो हम इन दोनों में से कॉमन निकाले तो 1 इधर से आ गया +14। ठीक है, 1 + 14 इज इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास एक आ गया। अब देखिए इस माइनस को अगर मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ ना कि माइनस को अंदर अगर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, -2, और फिर भी वही चीज़ बनती है ना, अगर इसको दोबारा से मतलब कि बाहर माइनस निकाल लूँ तो वो प्लस लगा दूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमारे पास ये इसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोगों को लेनी थी। तो इस वजह से मैंने ये किया, मैंने ये इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाया ताकि मेरे पास जो है यहाँ पर वो जो पॉजिटिव टर्म्स आ जाएँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये किया। तो 3 इज इक्वल टू आ गया 111 × -2, और ये सारा कटर। अब ये देखें ना, अब x की जगह ये इस तरीके से बन रही है ना, अगर ये आपका GCD है, ये GCD है ना, इक्वल्स टू, अगर ये आपका a है, ठीक है, a है, और ये आपका x है, ये वाला x है, ये a है, प्लस अब इधर देखें ये वाला क्या होगा, b। आपके पास वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली है ना, बेजर्ट्स से भी आपने वो प्रूव कर, बेजर्ट्स आइडेंटिटी, तो उसमें आपने वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये b है और इधर वाली b के साथ होता है y।
तो ये देखें ना डी, ये इसको ऐसे लिखते होते हैं ना ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू डी, मतलब कि इन दोनों इनको तब भी हम लिख सकते हैं जब ये कोई भी इनका जीसीडी वगैरह वो कोई भी जीसीडी है इनका कोई भी, मतलब कि ए और बी का जीसीडी है डी कोई भी, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स एंड वाई की फॉर्म में। तो अब यहाँ से आपको पता चलता है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स इज इक्वल टू -2, देखें एक्स इज इक्वल टू -2 और वाई इज इक्वल टू 15। क्या ये एक्स इज इक्वल टू -2 वाई इज इक्वल टू 15, ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर देखिए ना क्या दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन पे साइड पे 21 है, लेकिन वहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है। तो आपने करना क्या है, आपका यहाँ तक क्वेश्चन जो मैंने रजिस्टर पे यहाँ पे किया वो यहाँ तक हो चुका है, देखें ज़रा यहाँ तक हो चुका है ना, मैंने यहाँ से जस्ट आपको वैल्यूज़ बताई हैं, ठीक है, अब यहाँ तक हो चुके हैं। लेकिन ये आपके एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे आपको 21 लेकर आना, वो 3 से आप 21 कैसे बना सकती हैं, 3 को 21 कैसे बना सकते हैं, जब आप 3 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 7 सा 21, तो मतलब 7 को एक तरफ तो नहीं ना करवाएंगे। मैथ्स में मैथमेटिक्स में ये है ना कि अगर आप एक तरफ करवाते हैं कोई चीज़, आप दूसरी तरफ आपको डन करनी पड़ती है। तो ज़रा देखिए आप इसके ब्रैकेट्स, लेकिन आपने ये ख्याल रखना कि आपने ब्रैकेट्स वाली की चीज़ों के साथ करवानी है। मल्टीप्लाइंग बाय 7 कहाँ पर, 2 के साथ, -2 के साथ और 15 के साथ, 15 के साथ 7 किया 105 और -2 के साथ 7 किया -14, ठीक है, और इधर 3 था तो 3 के साथ 7 किया तो 21, ये वैसे ही आ गया, ठीक है, 15 और 1 ठीक है, ये सारा। और उसके बाद क्या किया, अब कंपेयर करते हैं इनको, देखें अभी ये भी चीज़ वही बन रही है 21, और अब देखिए अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी है, यहाँ पे -14 एक्स की वैल्यू आ गई है और इधर 105 क्या है, ये वाई की वैल्यू आ गई है 105, ठीक है। अब इधर देखिए जब अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करें ना कि 111 मल्टीप्लाई बाय -14 प्लस, मतलब जब आप इसको अलग कर लें उसके बाद प्लस करना है इन दोनों के प्रोडक्ट में, 15 मल्टीप्लाई बाय 105, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर उसके अंदर आप इसको माइनस करें, प्लस माइनस करें तो आपका क्या आंसर आएगा, 21 आएगा। और ये लाजमी आना चाहिए, जब अगर आपका आंसर ये आ गया तो आपको पता है कि मेरी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। तो अब ये आपका 21 यहाँ पे है, क्योंकि जब आपका पहले ही जो वैल्यूज़ आई थी ना, देखें जो पहली वैल्यूज़ आई थी वो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 15 आई थी। अगर आप इनको इसी तरीके से करें ना कि 111 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, अगर आप इस तरीके से करें आपका आंसर आता है कैलकुलेटर पे 3 आता है, ठीक है। क्यों 3 आता है, क्योंकि इसके सामने जो है वो 3 है इसका जीसीडी, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ 21 चाहिए, हमने ये सोल्यूशन सेट निकालना है इसका कि इनको करें तो हमारे पास 21 आए। तो हमारे यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ गया 21। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये। अब उसके बाद हमारे पास एक लीनियर डेफिनेट इक्वेशन पड़ी हुई जो हमने इस तरह के जितने भी इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने ये सोल्यूशन निकाला था। अब उसके अंदर ज़रा ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करवाएं। अब आपके पास ये इसको समझ लें एक्स नोट है, उसको समझ लें वाई नोट है। देखें अब क्योंकि ये आपका अनदर सोल्यूशन आया है ना एक्स एंड वाई का, तो लीनियर डेफिनेट में इसकी एक्स नोट की जगह आप ये -14 लगाएं और वाई नोट की जगह 105 लगाएं यहाँ पे, और बी ओवर डी आपको पता ही है, ए बी क्या है, ये जो जिनका जीसीडी आप निकालते हैं, ये ए है, ठीक है, ये बी है, जिनका आप जिसे निकालते हैं ना, आपने जिसे निकाला 1 और 15 का, ठीक है, 111 और 15 का, इसका जीसीडी आया 3। आपको मैंने बताया था ये ए होता है या बी होता है, जिनका जीसीडी आता है डी, कोई भी नंबर आ जाता है, ठीक है, ये इनका जीसीडी आया था 3, तो मतलब ये ए है ये बी है। जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना, आपका ये ए होगा, ये बी होगा और ये डी होगा, ठीक है, ये ए या बी या डी, ठीक है। मतलब जब आप निकालेंगे इनका जो जीसीडी निकालेंगे, ये वाला डी नहीं होगा, ये तो नंबर है कोई भी, ये वैसे ही मैंने आपको बताया डी इस तरीके से होगा। जो भी आपका निकलेगा ना जीसीडी, फर्स्ट करके देखें ना, आपने इन दोनों का जीसीडी निकाला ए बी, इनको दोनों का जीसीडी जो होगा वो डी ये वाला होगा, ये वाला डी, ठीक है, और वो डी इस नंबर को डिवाइड करेगा, ये डी नहीं है। अब आप ये ए है और ये बी है, जो इनका जीसीडी निकलेगा वो इसका डी होगा, ठीक है, फिर इसका जीसीडी है वो 2 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आपने वैल्यू इनपुट की -14, यहाँ पर बी इसका क्या था, मैंने आपको बताया बी 15 है, ठीक है, 15 ओवर डी इसका जीसीडी निकालने के लिए 3, और इसी तरीके सेम वे आपने ये वाला सारा प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद आपने बस अगर कोई कैलकुलेशन हो रही है तो ठीक है, जैसे 3 15 से कट हो रहा है तो, और ये 3 111 से अगर कोई हो रही है तो ठीक है, वरना ये टी है, ये भी डी एज इट इज रहेगा। अब आप ये खुद भी अगर आप और मजीद इसको चेक करें तो आप इस तरीके से कर लें, आप डी में कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है, आप इस तरह से। लेकिन आपका जो है वो यहाँ तक आंसर जो है क्वेश्चन यहाँ तक इनफ है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक। और
एक बार फिर से फटाफट से बता दूं कि देखें अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का जीसीडी मालूम करना है। जीसीडी जो डी आएगा वो आप देखेंगे इस नंबर को डिवाइड करता है जी। अब आपने करना है इन दोनों को डिवीजन एल्गोरिथम से आपको इस तरीके से इस प्रोसेस से कर लेना है। जब आप करेंगे तो उसके बाद इसको देखते हुए ये आपने इक्वेशंस बना लेनी है। पहले दूसरी क्वेश्चन को सोल्व करना है, पहले को इसमें पुट करवाने के बाद ये सारा आपका एक्स एंड वाई के जो भी वैल्यूज आएंगे आपने देखना इस तरह जो जीसीडी होगा वो अगर यहाँ पे देखिए 4 है, ये जीसीडी आपका 2 आ रहा है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना, मतलब मल्टीप्लाई करवाएं कि आपका ये वाले नंबर बने, ठीक है। ये लास्ट में अपने नंबर बनाने हैं। जब आपका नंबर बन जाएगा फिर आपने देखना एक्स एंड वाई की कौन सी वैल्यू है वो आपने वैल्यू पुट करवा देनी है। उसके बाद सीधे ही आपने ये इस क्वेश्चन को अंदर पुट करवाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके समझ आई होगी पहला क्वेश्चन। और अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह।